हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर चल रहा था जिसमें पार्ट 10 हो चुका। ये पार्ट 11 और अंतिम है। 11 पार्ट में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल खत्म हो जाएगा। इससे पहले नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में खत्म हो चुका है। ये पार्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर दूसरा है। कल जो है इसका स्क्वायर और क्यूब बताएंगे। चलिए आज खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, ठीक है। रेलवे देखिए इसी एचएसएल में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी में देखिए कितना 16 में कितना तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम टोटल लिख दिए हैं। ये तो कम लिखे और था लेकिन हम कम लिखे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका महत्तम एचसीएफ महत्तम 13 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। हम आपको बताए थे कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में कि पहली संख्या अगर निकालना हो तो पहली संख्या निकालने के लिए आपको महत्तम में जो एचसीएफ है उसमें अनुपात जो दिया उसको गुना कर दीजिए, क्या हो गया। और दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या भी वही कीजिए, एचसीएफ के साथ दूसरा अनुपात को गुना कर दीजिए 11। तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 13×7=91। 13×7=91 फिर हो गया। फिर देखिए यहाँ 13×11 13×10 130 143। इसका मतलब पहली संख्या 91 हो गया, दूसरा संख्या 143 हो गया, ठीक है। तो बड़ा एलसीएम निकालें। इस एक को सूत्र होता है जो एलसीएम एचसीएफ का बहुत फेमस सूत्र है, वो सब जगह काम आता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये है। तो पहली संख्या क्या है आपका 91 लिख दीजिए। दूसरी संख्या क्या है 143 लिख दीजिए। एलसीएम आपका क्या है, एलसीएम देखिए जो एक बार जान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम एक्स लिख दीजिए, ठीक है। और एचसीएफ दिया हुआ है 13 लिख दीजिए। अब 13 से काटिएगा ही तो 13 2 11 बन कटेगा, ठीक है। 11 को कटेगा। बोले सर ऊपर ऊपर कैसे काट दिए, तो एक बार नियम जान लीजिए। बराबर वाला नियम होता है 2/4 और 4/, अगर हम 8 ऐसे रहेगा तो ऊपर तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं। अगर बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर काटिए, नीचे नीचे काटिए, समझे। लेकिन गुना में रहेगा तो आप ऊपर ऊपर नहीं काट सकते। आप गुना में रहेगा तो आप ऐसे से काट सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं, समझ गए। ऐसे काट सकते हैं, समझ गए। तो इसको काटे तो 11 बन कटा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 91×11। तो 91×11 कीजिए। 1 9 1 9 1 10 1001। तो 1001 x बराबर क्या आ गया 1001। और x किसको माने हैं, x आपको किसको माने हैं एलसीएम को। तो एलसीएम को x माने हैं तो x बराबर 1001 आया तो एलसीएम 1001 होगा। समझ गया। ये भी नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ गए। बताएं कितना में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, यदि p और q का अनुपात इतना है। p और q दो संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या है अनुपात है, और उसका एलसीएम 36 है। तो p और q का मान निकालें। आपको इसमें मानना होगा एचसीएफ, माना कि एलसीएम दिया हुआ है, माना कि एचसीएफ महत्तम समावर्तक x हो। और हम क्या बोले थे, पहली संख्या निकालना तो महत्तम समावर्तक में पहला संख्या का अनुपात को गुना कर दीजिए। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या कैसे निकलेगा, तो महत्तम समावर्तक मतलब x में पहला अनुपात क्या है 4 है, तो 4x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 4x। उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3, ये 3 और x 3x हो जाएगा, निकल गया। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका पहली संख्या, रेलवे एनटीपीसी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका सूत्र है, याद कर लीजिएगा, बहुत जगह काम आता है। एलसीएम एचसीएफ का बहुत फेमस सूत्र है, सब जगह बहुत जगह काम आता है, ठीक है। पहली संख्या का क्या है, पहली संख्या आपका 4x है, 4x लिख दीजिए। दूसरी संख्या क्या है 3x है, 3x लिख दीजिए बराबर एलसीएम क्या दिया आपको, एलसीएम 36 आया है 36 लिख दीजिए। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो निकाले थे, माने थे, x लिख दीजिए।
तो बराबर में ऊपर ऊपर करेगा तो ये एक्स एक्स कट गया, ठीक है, इसको काटिए। 12 दूनी 12 तिया 36, 3 बार में 12 बार में कट गया, 12 तिया 36, 12 हो गया, ऐसे काटिए 4 तिया 12। इसका मतलब ये अगर काट देते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, एक्स बराबर 3 आ गया। आपको निकालना था एक्स बराबर 3 आ गया तो पहली संख्या क्या दिखा हुआ है, पहली संख्या का 4x है, ठीक है, तो 4 गुना 3 बराबर क्या हो गया 12। दूसरी संख्या का क्या है, दूसरी संख्या क्या है 3x है, तो 3 गुना 3 आया है तो 3 गुना 3 कर दिए, 3 तिया 9। ये पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया। अब बोल रहा पी और क्यू का अनुपात के निकालें, ठीक है, तो पी और क्यू क्या है 4x, देखिए पी और क्यू क्या है 4x 3, 4 3 हो गया, तो 4 और 3 3x हो गया। 4x बराबर क्या है 12 और 3x बराबर क्या है 9, 12 9 21, तो संख्या 21 हो जाएगा। समझ गए कैसे आया। अब बोला पी और क्यू निकालना, पी और क्यू 4:3 है तो 4:3 लिख दिए प्लस करके एक्स हो गया, और बोला योग बोला है तो पी और क्यू का योग तो जोड़ दिए 4x बराबर 12, 3x बराबर 9, तो जोड़ के 21 आया, तो इसका आंसर 21 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैथ में और रीजनिंग में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो आप मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम क्रेक क्लासेस, उस चैनल पे जाके आप प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक, उस चैनल पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ और रीजनिंग दोनों का। चलिए देखते हैं अब क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात न, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, एलसीएम को 66 दिया हुआ है और संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, जब संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो आपको इसको एचसीएफ मान लीजिए। एचसीएफ अगर आप मानते हैं एक्स, एचसीएफ माना कि आपका एचसीएफ एक्स हो गया। अब बोल रहा तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या निकलेगा, तो आपको पहली संख्या क्या होता है एचसीएफ गुना अनुपात 2 हो गया तो 2x हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 × x 3x हो गया। अब क्या बोल रहा है, सूत्र क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी टाइप का लगेगा कि पहला से निकालना है, लेकिन हर क्वेश्चन में तो कुछ न कुछ अंतर कर दिया है, समझे, इसलिए ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और पूरा देखिए। अब क्या बोला है, पहली संख्या 2x है 2x लिख दीजिए, दूसरी संख्या क्या 3x है 3x लिख दीजिए। आपको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम क्या है 66 लिख दीजिए। एचसीएफ आप निकाले हैं x तो x लिख दीजिए, x और x कट गया, ठीक है, इसको 2 काटिए, 3 दूनी 6 2 2 22 हो गया, फिर से काटिए 11 1 1 11, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 11। आपको निकालना क्या था, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्या क्या है 2:3 है तो 2x होगा और प्लस 3x होगा, ठीक है। x का स्थान का क्या है 11 है तो 11 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। 11 दूनो 22 और 11 33, 22 और 33 को जोड़िए कितना हो जाएगा 55, तो संख्या का योग कितना होगा 55 होगा। समझ गए। रिलेवेंट एपिसोड 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, अब क्या आपको उसमें 2 संख्या थी, 3 संख्या दिया हुआ, देखिए 2 3 6, 2 3 6 हो गया। और बोला इसका एचसीएफ 45 है, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या निकलेगा, पहली संख्या आपको निकलेगा, आपको बताया था ना एचसीएफ को अनुपात से गुना करना है, तो 45 गुना 2 कितना हो गया 90, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 45 गुना 3 135, ठीक है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 45 गुना 6, 45 गुना 3 135, 45 गुना 6 270। अब बोल रहा है कि इन संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। आप जान लीजिए, अगर आप योगफल निकालिए तो कितना हो जाएगा 270 135 और 90, 5 9 3 12 7 19, 19 के 9 बाकी रहा 1, 2 1 3 1 1 2 1 3 1 4,
495, तो इसका आंसर 495 हो गया। समझ गए? रेलवे डिफिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गया? संख्या निकाल दिया, बोल रहा है संख्याओं की योग, तो संख्या का योग लिख दिए। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब बोला दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उन संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्या योगफल निकाले। ठीक है। एक बात और, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे, इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल में बेसिक टू एडवांस लेवल ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए देखिए क्या बोला गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और उन संख्याओं का अनुपात ये है। आइए बात बताइए, ये अनुपात क्या है? 1:2/3 है। तो इसको देखिए 3 गुना 1 कीजिएगा 3 हो जाएगा, 2 का 2 ही होगा, तो क्या होगा 3:2 हो गया। ये अनुपात क्या हो गया? 3:2 हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, इसका एलसीएम दिया हुआ है। एक बार जान लीजिए, इसमें माना कि HCF ने दिया हुआ, HCF x निकाल ली। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ये 3 के साथ। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF, ये होता है। अब बताइए पहली संख्या क्या है? 3x है, 3x लिख दीजिए। दूसरी संख्या क्या है? 2x है, 2x लिख दीजिए। अब बोला एलसीएम आपको कितना आया है? 48 लिख दीजिए। और HCF तो अब निकाले हैं मान x, तो x और क्या ऊपर कैसे करता है वो बताया ही, तो काटिए 16×3=48, 16 बार में 16×3=48, तो काटिए 8 दूनी 16, 2 बार 8 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये x तो कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 8, x बराबर 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया, तो संख्या बोला संख्याओं का योग, संख्या क्या है? संख्याओं का ये है 3x है, 3 गुना 8 24, फिर ये संख्या क्या है? 2x है, 2 गुना 8 16। अब बोला संख्याओं का योग, तो 24 प्लस 16, 24 से 16 जोड़िए तो कितना हो? 41, तो इसका आंसर 41 हो जाएगा। कहाँ गया? 24 से 16 40, 24 और 16 40, 6 4 10 की 0 बाकी रहा 1 3 1 4 40, तो आंसर 40 हो जाएगा। समझ गए कैसे हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बोला दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, उनका HCF दिया हुआ है, मतलब मात्रा समात्रा, तो बोला LCM निकाल लें। तो इसका HCF क्या होगा? पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या निकलेगा? HCF को गुना करना अनुपात से, 4×3=12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? इस संख्या को अनुपात से गुना करना है, 4×16 16 हो जाएगा। अब बोला इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल दीजिए 12 16 का 6 8 3 4 नहीं 4×3=12, 24 दूनी 48, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये आंसर 48 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्यक HCF और लघुत्तम सामर्थ्यक LCM कौन सा? 44 से 264। इसमें LCM HCF दोनों दिया हुआ है। बोला यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। पहली संख्या कुछ भी मान लेते हैं x, ठीक है, कोई 2 से भाग दे तो भागफल 44 आता है, बराबर 44। तो इसको 2 से गुना किया तो क्या होगा? 44 दूनी 88। x को माने थे पहली संख्या को, तो पहली संख्या आपका 88 आ गया। ठीक है, पहली संख्या आपका 88 आ गया, लघुत्तम महत्तम दिया हुआ है, तो अब दूसरी संख्या निकाल नहीं सकते हैं सूत्र के अनुसार। तो सूत्र क्या होता है? पहली संख्या लिख दिए, गुना दूसरी संख्या लिख दिए, गुना x, इसको y मान लीजिए, दूसरी संख्या को y। पहली संख्या को x माने थे तो x बराबर 88 आया, तो 88 लिख दिए। दूसरी संख्या को y माने तो y लिख दिए। ठीक है, अब बोला है सूत्र क्या था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बराबर LCM इंटू HCF। LCM क्या है? 44 इंटू 264। ठीक है, अब काटिए 44 दूनी 88, 2 बार में कट गया, ऐसी 2 को आगे से काटिए, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो y बराबर 132। आपको निकालना क्या था? दूसरी संख्या आपको y माने थे, y बराबर 132, तो आंसर 132 हो जाएगा।
समझ गए। इसी एचएसएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या निकालें। एक बात जान लीजिए, ये संख्या आपका निकालने बोल रहा है, तो देख बोले रहिए, आपको संख्या निकालने के लिए बताए थे एचसीएफ मानना होगा, तो माना कि HCF बराबर x, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने तो आराम से आप सीख गए हो। 3 गुना x, 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 गुना x, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब उनका बोल रहा है लघुत्तम समवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या निकाले। एक बार बताइए सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या क्या है आपका 3x है, 3x लिख दीजिए। दूसरी संख्या क्या है 4x है, तो 4x लिख दीजिए। एलसीएम आपका क्या है, एलसीएम क्या है x, मतलब एलसीएम में तो आपका दिया हुआ है 180, 180 लिख दीजिए। एचसीएफ क्या है x है, तो x लिख दीजिए। x काट दीजिए। अब काटिए 16 छोटी 18 60 बार में कट गया, इसको काटिए 15, x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या निकाले, तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो क्या ये क्या है, दूसरी संख्या क्या है 4x है, 4x लिख दीजिए। 4 गुना x का मान क्या है 15 है, तो 15 चौके 60, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 60, तो ये 60 हो गया। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी लोग बेसिक से एडवांस लेवल मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।